Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from PrepLadder. हेलो एंड वेलकम टू प्रेपलैडर। आज हम अपनी क्विज डिस्कशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन इज रिगार्डिंग द टर्म चैलेंज इंस्पेक्शन। ये टर्म ऑफन न्यूज में रहता है, तो ये किससे एसोसिएटेड? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1993, द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972, जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 एंड वियना कन्वेंशन। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993। अब ये न्यूज़ में क्यों था वो देख लेते हैं। रिसेंटली ये कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि देयर मे बी यूज ऑफ केमिकल वेपन इन यूक्रेन बाय रशिया। तो ये यूएनएससी में भी ये इसको उठाया गया है, इस मुद्दे को। सो ड्यू टू दिस इट वाज इन न्यूज एंड देयर आर कंसर्न दैट पॉसिबली द रशिया मे बी प्लानिंग टू यूज केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन अगेंस्ट द यूक्रेनियन पीपल। तो इसलिए हमने ये इस क्वेश्चन को लिया गया है। अब हम देख लेते हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में। केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993 में साइन किया गया था और ये 1997 में फोर्स में आया था। और केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या बोलता है? इट प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, रिटेंशन एंड यूज ऑफ ऑल टाइप ऑफ केमिकल वेपन्स। इसको ये प्रोहिबिट करता है। अब हम देखते हैं कि ये कौन सी बॉडी है जो इसको इंप्लीमेंट करती है। इसको इंप्लीमेंट करती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, OPCW। ये इसको इंप्लीमेंट करता है। इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? हेग में, नीदरलैंड्स। हेग, नीदरलैंड्स। ये हमने देख लिया। इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं? इंडिया इसका सिग्नेटरी है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था केमिकल वेपन कन्वेंशन के ऊपर। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं, जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं प्रीलिम्स के, जिसमें हम जो यूपीएससी क्वेश्चंस देता है उसके जो ऑप्शंस रहते हैं वो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि वो फ्यूचर में उन ऑप्शंस पे क्वेश्चन बना देता है। तो इसीलिए यहां पर भी जो ये तीनों ऑप्शन हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीड दीज ऑल, द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, द जेनेवा प्रोटोकॉल एंड वियना कन्वेंशन। ऑल 4 आर इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is regarding in which of the following countries green triangle has been inaugurated। इन चारों में से कौन सी कंट्री में ग्रीन ट्रायंगल इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, मेडागास्कर। ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली ग्रीन ट्रायंगल नेम्ड आफ्टर गांधी ओपनड इन मेडागास्कर। महात्मा गांधी के ऊपर उसको नाम दिया गया है, इस ग्रीन ट्रायंगल को, इन मेडागास्कर। फॉर वॉट? टू सेलिब्रेट आजादी का अमृत महोत्सव, टू कमेमोरेट 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए इंडियन एम्बेसडर जो है वहाँ के प्लस मेडागास्कर गवर्नमेंट दोनों ने मिलके इस ग्रीन ट्रायंगल को महात्मा गांधी का नाम दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं मेडागास्कर की लोकेशन। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में है मेडागास्कर की लोकेशन, और इसकी जो कैपिटल है यहाँ पर ये ग्रीन ट्रायंगल है। मेडागास्कर जो है हमारा इंडियन ओशियन में है, नियर टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका के पास में है ये। तो ये हमारी मेडागास्कर की लोकेशन है। ये ईस्टर्न कोस्ट की हमारी जो कंट्रीज है अफ्रीका की, मोजाम्बिक, स्वाजीलैंड, नीचे जो हमारा है वो साउथ अफ्रीका है। तो ये हमें याद रखना है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है। इसके यहाँ पर एक आइलैंड कंट्री है सेचेल्स। तो ये सब लोकेशंस को हमको ध्यान में रखना है जो न्यूज़ में बने रहते हैं।
सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन इज अंडर द एजिस ऑफ विच मिनिस्ट्री। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आई वॉन्ट यू टू गेस द आंसर। इसमें क्या हो सकता है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हो सकता है लैंड मोनेटाइजेशन में? पॉसिबिलिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये भी हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये नहीं लग रहा है कि ये इसका आंसर हो सकता है, हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी इसको मोनेटाइजेशन है, ये लैंड मोनेटाइजेशन, तो रूरल डेवलपमेंट को भी हम कर सकते हैं एलिमिनेट। अब इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। अब ये देखते हैं हम कि ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली कैबिनेट क्लियर्स एजेंसी टू मोनेटाइज गवर्नमेंट लैंड। गवर्नमेंट लैंड को मोनेटाइज करने के लिए अभी कैबिनेट ने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन बनाने का जो प्रपोजल है उसको क्लियर किया है। अब क्या है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन क्या करेगा? ये है एक फुल्ली ऑन्ड गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन। इसका मैंडेट क्या होगा? जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये लैंड मोनेटाइजेशन का काम करेगा। लैंड मोनेटाइजेशन, किसका लैंड मोनेटाइजेशन? जो भी हमारा गवर्नमेंट का लैंड है, गवर्नमेंट लैंड प्लस जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जितने भी, उनका जो लैंड है जो या तो अनयूज्ड है या सरप्लस में है या अंडर यूज्ड है, इन 3 कैटेगरी के लिए जो भी लैंड्स है उसको मोनेटाइज करना है। क्यों मोनेटाइज करना है? क्योंकि ये गवर्नमेंट का फाइनेंस का बहुत अच्छा सोर्स है लैंड मोनेटाइजेशन, जिसमें जो लैंड है हमारा उसको, जैसे आइडल गवर्नमेंट लैंड्स है, उसका अभी कोई उसका आउटपुट नहीं आ रहा है, कुछ हमको वो रिटर्न नहीं दे रहा है, तो उसको हम मोनेटाइज करेंगे बाय कोऑपरेटिंग विथ प्राइवेट सेक्टर के कॉपरेशन के साथ। तो ये एजेंसी का जॉब यही रहेगा कि जो भी स्किल्स और एक्सपर्टीज है जो लैंड मोनेटाइजेशन के लिए लगेगी वो प्रोवाइड करेगा ये नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अबाउट हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? देखो, ये मिस्टेक मैं बार बार बता चुका हूं, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहां पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? देखते हैं वन बाय वन। A hypersonic missile is a weapon system that flies at least at a speed of, यहां आएगा 5 मैक। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। यहां थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 5 मैक है, तो ये उसका ऑप्शन जो होगा ये होगा करेक्ट। सेकंड ऑप्शन जो है ये है हाइपरसोनिक मिसाइल्स फॉलो अ बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी एंड कैन नॉट बी मैन्यूवर्ड टू इंटेंडेड टारगेट। ये हम देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है हाइपरसोनिक मिसाइल प्राइमरली यूज स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी विच इज अ टाइप ऑफ एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम। ये भी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। जो हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल से वो स्क्रैमजेट इंजन यूज करते हैं और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है इंडिया हैज ऑल्सो डेवलप्ड एंड टेस्टेड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज। रिसेंटली इंडिया ने ये टेस्ट किया है, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अभी देखते हैं हम इनकरेक्ट कौन सा होगा। ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो होगा इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी है ये बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉलो करती है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्रूज मिसाइल्स होती है विच कैन बी मैन्यूवर्ड टू द इंटेंडेड टारगेट। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को हम मैन्यूवर कर सकते हैं उसके ट्रेजेक्टरी के बीच में भी, और इसको हम गाइड कर सकते हैं इसके इंटेंडेड टारगेट के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका इनकरेक्ट होगा। अभी ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में था बिकॉज रशिया क्लेम्स हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक।
रशिया ने यूक्रेन की टेरिटरी पे अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज़ किया है, इसलिए ये हम पढ़ रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब इसमें हम देख लेते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, एनी मिसाइल हुज स्पीड इज ग्रेटर देन 5 मैक। मैक क्या होता है? मैक होता है स्पीड ऑफ साउंड। 5 मैक मतलब 5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो 5 मैक से ज़्यादा जो स्पीड होगी उसको हम बोलेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है, अभी रिसेंटली इंडिया ने अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी व्हीकल प्रोग्राम के अंतर्गत 6 मैक का स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली टेस्ट किया है, इसीलिए ये 4th ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है, जैसे हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जैसे जो अग्नि मिसाइल्स हैं वो सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ब्रह्मोस जो है हमारी क्रूज मिसाइल है। तो अग्नि मिसाइल्स और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है, जिसमें हम उसको मैन्यूवर नहीं कर सकते ऑन इट्स पाथ, जहाँ पर भी है मैन्यूवर नहीं कर सकते। पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है ये क्रूज मिसाइल्स है। क्रूज मिसाइल्स को हम मैन्यूवर कर सकते हैं, हम चाहें उसको उस इंटेंडेड टारगेट के लिए मैन्यूवर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट द मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। ये अभी नाटो ने ऑर्गेनाइज की है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? 4 ऑप्शन है, फिनलैंड, स्वीडन, लातविया एंड नॉर्वे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, नॉर्वे। ये नॉर्वे में ऑर्गेनाइज की गई थी। और ये कौन करवाता है, किसकी एक्सरसाइज है? नाटो की। ओके, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये बाइनियल एक्सरसाइज है, हर 2 साल में होती है, एवरी 2 ईयर। ओके, नाटो ऑर्गेनाइज करवाता है। नाटो के बारे में देख लेते हैं, नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको कौन सी ट्रीटी के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया था? वॉशिंगटन ट्रीटी। वॉशिंगटन ट्रीटी के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये जो है वॉशिंगटन ट्रीटी, ये इसकी जो अथॉरिटी है वो कहाँ से लेता है? ये जो भी इसका पावर है, इट रीअफर्म्स द पावर फ्रॉम यूएन चार्टर। यूएन चार्टर का एक आर्टिकल है जो अफर्म करता है, और दिस यूएन चार्टर टेल्स अस अबाउट एंड इट रीअफर्म्स दैट देयर इज अ इनहेरेंट राइट of every state to individual and collective defense। तो नाटो हमारा किसके बेस पे है? ये कलेक्टिव डिफेंस वाले। इसका मैंडेट क्या है? इसका मैंडेट है to safeguard and provide security to all its member states। और कितने मेंबर हैं इसके? इनिशियली जब साइन किया गया था तब 12 मेंबर्स थे, अभी इसके 30 मेंबर्स हैं। तो इन मेंबर्स की सिक्योरिटी और सेफगार्ड मेंटेन करना है बाय पॉलिटिकल और मिलिट्री मीन्स। ठीक है, नाटो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में, इन बेल्जियम। ये हमें हेडक्वार्टर याद रखना है, इसका ईयर याद रखना है, वॉशिंगटन ट्रीटी याद रखना है, और इसका मैंडेट भी याद रखना है। और ये याद रखना है कि ये कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करवाता है एवरी 2 ईयर इन नॉर्वे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ते रहिए, इनके ऑप्शंस को भी अच्छे से एनालाइज कीजिए, और उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उसको हम अपने नोट्स में लेके आइए और अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए, बिकॉज रिवीजन इज़ द की। रिवीजन आपको सिली मिस्टेक्स करने से बचाएगा एग्जाम में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट
or quiz discussion for today. Please download PrepLadder app for more such content, and please don't forget to like and share this video. Thank you.